एक ऐसे सितारे जो कि जिस भी जगह में, जिस भी कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएँ, उसमें कार्यक्रम की शोभा खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना, उनके लिए अनुभव कैसा रहा? आइए उन्हीं से पूछते हैं। जगजीत जी, कैसा रहा ये अनुभव? सबसे पहले तो मैं एहसान मानता हूँ, आभारी हूँ संसद के सदस्यों का कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी, ये ऑनर दी, मुझे सिलेक्ट किया इस इतने बड़े फंक्शन के लिए। और आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी, ग्रेटफुल टू द नेशन ऑल्सो। और आज का जो फंक्शन था, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857 के गदर को माना जाता है। हालांकि उससे पहले भी कुछ इंसिडेंट हो चुके थे जो कि मेंशन नहीं किए गए। वो जब डिटेल में हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो यू कैन कवर एवरीथिंग, लेकिन एक छोटे से टाइम में एवरीथिंग कवर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो उस 1857 को रिमाइंड किया है आज। तो ये मेरा सौभाग्य था कि वो फंक्शन मेरी गज़ल से शुरू हुआ, मेरी सिंगिंग से शुरू हुआ। और मैंने जो गज़ल गाई बहादुर शाह जफ़र की, जो कि आखिरी मुगल थे उस वक्त, उनको कैद करके रंगून भेज दिया गया था। तो वो गज़ल लिखी गई थी वहाँ। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। तो एक बड़ी इमोशनल गज़ल थी और मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। सब लोग को पसंद भी आई गज़ल, और हो सकता है सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी पसंद आएगी। इस गज़ल के अलावा जगजीत जी, जो भावना की बात है 1857 की, उस भावना को अगर कैप्चर करते हुए अगर कोई 2 पंक्तियाँ अगर आज आपको गाने को कहा जाए, तो कोई 2 पंक्ति आपको लगता है जो सूटेबल लगे? पंक्तियां तो देखिए मुश्किल है इस वक्त जहन में आना, लेकिन भावना तो ऐसे है कि गुस्सा तो आता है सब इंसिडेंट जब आप देखते हैं कि कुछ पहले मुगलों की वजह से हमने सफ़र किया इंडिया ने। खैर मुगल तो हम हमारे एक से हो गए, मुगल तो मिलजुल गए और एक कल्चर हो गया, हिंदुस्तान एक हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर आके जो जुल्म किया है, वो जब आप पढ़ते हो तो बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी कोफ्त होती है उसको देख के कि एक कल्चरल जो सपोज टू बी कल्चरल सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी से ऐसा एक्सपेक्ट करना बड़ा दुख की बात है। लेकिन और एक बात है सर कि जिस समय 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल हुई, उसके बाद जो 1947 में फिर फ्रीडम मिला हम लोगों को, जो लीडरशिप क्लास था, जो उनके लिए इज़्ज़त थी, जो भावना थी, उस भावना में भी आज इस 150 साल में काफ़ी कमी आई है। उसकी कोई वजह आपको लगता है? देखिए भावना वो, जैसे हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद अभी देश अपने हाथ में आ गया। तो भावना तो वो पुरानी भावना तो है, पुराने लीडर्स के लिए, पुराने सबके लिए भावना है सबके दिल में। भगत सिंह के लिए भावना है, मंगल पांडे के लिए भावना है, आज़ाद के लिए भावना है, गांधी जी के लिए भावना है। लेकिन आज़ाद होने के लिए फिर भावना आपको मालूम है क्या, हमारे नेता आजकल क्या क्या गुल खिलाते हैं, फिर क्या क्या होता है, उसका रिप्रिकॉशन तो आता है जनता पे। तो वो भावना वो कंटिन्यू नहीं रही ना, सेल्फिश हो गए सब, अपना अपना देखने लगे, देश के बारे में सोचना बंद कर दिया। आज के माहौल पे आप बहुत ही पर्टिनेंटली जो माहौल होता है, उस पे अपने गीत लिखते हैं और जो होता है रूह को छू जाते हैं वो गाने। आज के माहौल पे आपको सबसे फिट गाना कौन-सा लगता है? मतलब फिट गज़ल जो है अपनी वो कौन-सा लगता है? आज के माहौल से ऐसा कुछ मैंने फिट गजल अभी तक लिखी नहीं है, फिर भी लेकिन कई गजलें हैं। जैसे जैसे एक मेरी गजल थी, "तू न मुसलमान मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान मुझे जीने दो, मैं न हिंदू न मुसलमान"। एक मेरी गजल थी जिसमें मैंने आज के जो गरीबी का जो माहौल है उसमें उसको कवर किया है। बड़ौदा का शायर है खलील धनतेजवी, उसकी गजल थी कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ।
कि जो ट्रेजडी जो है, जो गांव की तरफ को छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के लोग शहर की तरफ भागते हैं, तो उसके ऊपर वो गज़ल थी। अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाज़ार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बाँट के शर्माता हूँ। तो ऐसे-ऐसे कभी-कभी मैं सिलेक्ट करता हूँ जो जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को डील करती हैं गज़लें। एक मेरी नज़म थी, सच्ची बात कही थी मैंने, ये बहुत बढ़िया लगा। किसी लोगों ने सूली पे चढ़ाया। 2 लफ्ज़ वो किसी मेरे का याद नहीं है पूरी। अच्छा, हाँ, शुरुआत बहुत बढ़िया हाँ। शुरुआत थी इसकी। एक एक मेरी नज़म थी, मैं इस ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। सही है। वो इलेक्शन पे जो कैंपेन चलते हैं ना, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब प्रॉमिस किए जाते हैं। हाँ, हाँ। उसके ऊपर वो गज़ल थी पूरी। इसकी तो 2 पंक्तियाँ आपको याद होंगी ज़रूर नहीं, क्योंकि ये वो बहुत नहीं, हिट नहीं, हुई नहीं, थी। वो इलेक्शन में याद आएँगी, अच्छा। अभी नहीं। तो मतलब जैसे जिस तरह से और भी लोगों के साथ ये है कि अपने-अपने लहजे से हर कोई इस चीज़ को व्यक्त करता है। आप भी अपने लहजे से बहुत पर्टिनेंटली इस चीज़ को व्यक्त करते हैं। अब थोड़े से खुशनुमा आज देश भी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, वो माहौल भी बयाँ करने के लिए आपने कई बार कुछ गज़लें जो हैं वो गाई हैं। उनमें कुछ याद आता है आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ मैंने पर्टिकुलरली सोचा नहीं है। तरक्की दिख तो रही है, पेपर पे तो दिख रही है, लेकिन शहरों में दिख रही है, लेकिन गाँव में तो वही हाल है। गाँव में तो बुरा हाल है बिल्कुल। पानी नहीं है पीने के लिए, बिजली नहीं है। तो ये सिर्फ चंद शहर हैं, चंद कॉस्मोपॉलिटन का सिटीज़ हैं जहाँ पे ये आपको थोड़े पैसे दिख रहे हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, और तो कुछ नहीं। तो मतलब 1857 से आज का माहौल जो है आपको बहुत बदला हुआ भारत जो है वो नहीं दिखता। नहीं, बदला हुआ भारत है, लेकिन दोनों तरफ से बदला हुआ है। नेगेटिव साइड भी बदली हुई है, पॉजिटिव साइड भी बदली हुई है। पॉजिटिव साइड भी देखा जाए तो आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारे अपने एरोप्लेन बनाते हैं, अपनी ट्रेन बनती है, अपनी पावर है, सब कुछ है। पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन दुख की बात है कि कुछ नेगेटिव साइड है, तो हमको झेलना पड़ेगा।